नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। जिस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके यूपीएससी से रिलेटेड एक और नए रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपने अगर सीडीएस का एग्ज़ाम अगर दिया होगा 2022 के अंदर, जो कि सेशन 2 था। आपको जैसा कि पता है कि पूरे ईयर में 2 बार सीडीएस का एग्ज़ाम होता है। सीडीएस मतलब आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके सेशन 2 का, यानी कि जो सेकंड टाइम्स में जो एग्ज़ाम होता है ईयर के अंदर, उसका फाइनल रिजल्ट जो है अब वो आउट हो चुका है, जो कि आपको यूपीएससी के वेबसाइट पर भी इसे देखने को मिलेगा। आपको एक बात बता दूं कि यूपीएससी ने आज ही, यानी 21 अप्रैल 2023 के अंदर इस चीज़ को, रिजल्ट को रिलीज़ करा अपने साइट के ऊपर। और ये बताया उन्होंने, वो लिस्ट भी रिलीज़ करी, जिसके दौरान ये बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम, जो कि सेकंड वाला था 2022 का, उसको क्वालिफाइड कर लिया है। जैसे कि हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है प्रेस रिलीज, जैसे कि आप जानते हैं पीआईबी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये चीज़ रिलीज़ करी है। जो यूपीएससी ने पीआईबी के द्वारा इस चीज़ को रिलीज़ करके आज के डेट में बताया है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, जो कि क्वालिफाइड हुए हैं। मेरिट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि वो लिस्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद देयर नेम्स, मतलब उनके नाम के साथ वो सारे कैंडिडेट्स के नाम हमें इस लिस्ट के अंदर दिखने वाले हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो यूपीएससी की साइट पर भी ये फाइनल रिजल्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड का रिजल्ट है 2022 का। उससे रिलेटेड पूरा डिस्कस करेंगे, कौन कौन इस बार क्वालिफाइड हुआ है, किस किस का नाम लिस्ट के अंदर आया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 204 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, यानी कि 204 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। फाइनली उनका नाम मेरिट लिस्ट में है। सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट का, जिनका नाम है, उन्हीं को ये चांस मिला है, यानी कि वही लोग क्वालिफाइड कर पाए हैं इस एग्ज़ाम को। हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पे जैसा लिखा भी हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट रहेगा जो कि आज के डेट का है। आप अगर देखें इस चीज़ को तो ये आज की ही डेट का है। हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताऊं, द फॉलोइंग आर द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ 204, 146 और प्लस 43। अब देखिए, ये कैटेगरी वाइज बताया गया कि 146 कैंडिडेट्स अलग कैटेगरी से, 43 अलग और 15 अलग, तो इस वजह से इसको स्प्लिट करा गया है, तोड़ करके बताया गया है। और देखें अगर यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2 2022 कंडक्टेड बाय द यूपीएससी इन सितंबर 2022। ये एग्ज़ाम आपका सितंबर 2022 में हुआ था। एंड एसएसबी इंटरव्यूज हेल्ड बाय द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एडमिशंस टू द 155th, यानी कि 155। आप अगर इसको देखें तो डीई कोर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजी माला केरला, एंड एयर फोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के हिसाब से। अगर आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि 204 कैंडिडेट जो है वही लोग क्वालिफाइड कर पाए हैं, जो कि ये रिजल्ट आया था आपका। इसका एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था। और एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी बताया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लिया गया है, या फिर लिया जाएगा, उसके बारे में हम आगे बताएंगे इस नोटिस में अगर होगा कुछ भी इससे रिलेटेड। देयर आर सम कॉमन कैंडिडेट्स इन दी थ्री list of various courses. The number of vacancies as intimated by the government is 100 for Indian Military Academy, including 13 vacancy reserved for NCC C certificates Army Wing holders, 22 for Indian Naval Academy। और केरला की अगर बात करें यहाँ पे, तो केरला में बोला गया कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस और हाइड्रो इंक्लूडिंग 03 वैकेंसी फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वहाँ पर, जो कि आपका ये केरला के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए बात हो रही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नेवल विंग थ्रो एनसीसी स्पेशल एंट्री होल्डर्स एंड 32 फॉर एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए, जिसमें
3 वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहेंगे एनसीसी के सी ग्रुप वाले सर्टिफिकेट्स के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि किसके लिए कितनी जो है वैकेंसी थे, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। सेम आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, जैसे कि लिखा है द कमीशन हैड रिकमेंडेड 2610 और 959 800 588 as qualified in the written test for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy और Air Force Academy respectively. The number of candidates जो हैं जिन्होंने फाइनली क्वालिफाइड किया है इज दोज आफ्टर एसएसबी टेस्ट कंडक्टेड बाय। अब देखिए एसएसबी टेस्ट आपका हो चुका है कब का, उसी के हिसाब से बताया गया है कि जितने कैंडिडेट फाइनली क्वालिफाइड करें एसएसबी टेस्ट के बाद, यानी कि जो आपका फिजिकल और उससे रिलेटेड जो भी रहता है, हाइट और बाकी सारा जो फिजिकल में रहता है उससे रिलेटेड वो जो टेस्ट था वो भी ले लिया गया है आर्मी हेड क्वार्टर्स के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग दिस लिस्ट। वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अब देखिए जो वेरिफिकेशन रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज स्टिल अंडर प्रोसेस। अब देखिए वेरिफिकेशन आपके डेट ऑफ बर्थ का और आपके क्वालिफिकेशन का उन कैंडिडेट्स का जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम है वो भी वेरिफिकेशन करा जा रहा है आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा। द कैंडिडेचर ऑफ द ऑल दीज कैंडिडेट्स इज देयर ऑफ प्रोविजनल ऑन दिस स्कोर। Candidates are requested to forward their certificates in original in support of date of birth, educational qualification, etc. claimed by them। जैसा कि उन्होंने बताया है फॉर्म जब भरा होगा तब वैसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बोले जा रहे हैं देने को। साथ में क्या बोला गया, अलॉन्ग विद फोटो स्टेट अटेस्टेड कॉपीज देयर ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स में आपको ये चीज़ देनी है एज पर देयर फर्स्ट चॉइस। अब इन केस देयर इज़ एनी चेंज ऑफ एड्रेस, अगर यहाँ पे किसी के कैंडिडेट के एड्रेस में कोई चेंज हो गया है, सपोज मान लीजिए जब आपने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तब आप किसी और एड्रेस पे रहते थे और आज के दिन राइट नाउ आप कहीं और रहते हैं, तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रॉम्प्टली इंटीमेट डायरेक्टली टू द। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें आप आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स और या फिर एयर हेडक्वार्टर्स से डायरेक्ट संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दीज रिजल्ट्स विल ऑल्सो भी अवेलेबल, अब ये यूपीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगा। हालांकि ये जो है आपके CDS की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये नोटिस मिलेगा। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑफिशियल ट्रेनिंग OTA फॉर कंबाइंड। अब देखिए इसी एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है, जो कि मार्क्स रहेंगे आपके कैंडिडेट्स के, वो भी आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे सेम वेबसाइट पे। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट। अब देखिए आगे कुछ भी अगर आपको जानकारी लेनी होगी इससे रिलेटेड तो आप फैसिलेशन काउंटर जो कि नियर गेट C जो कमीशन ऑफिस है वहाँ उसके गेट C के पास जो फैसिलेशन काउंटर है वहाँ पर जाके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एदर इन पर्सन और ऑन टेलीफोन। इस नंबर पर इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में हो सकती है किसी भी वर्किंग डेज के अंदर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लिस्ट के बारे में, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं तीनों में बात करेंगे हम यहाँ पे। एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक नेवल एकेडमी और दूसरा हमारा एयर एकेडमी, तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस का जो है सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर और नाम दिख जाएंगे, नाम के साथ रोल नंबर इसलिए दिया गया है कि एक्चुअल में क्लैरिफाई हो जाए उस कैंडिडेट को कि फाइनली वही जो है यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाया इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि उसने दिया था सितंबर 2022 में, उसके बाद SSB भी हो गया था। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है कैंडिडेट्स का, वो यहाँ बोला गया है। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे आकाश नाम है कैंडिडेट का, सेकंड आप देखेंगे विशाल अग्रवाल और अंकित सिंह का रोल नंबर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 0810436, ये अंकित सिंह का रोल नंबर है। इनका भी फाइनली क्या है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट है। साथ ही इसी तरीके से सार्थक और यहाँ पे नवीन कुमार, रवि और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम है। इन सब का फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, मतलब ये लोगों का बस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है। SSB के बाद इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ईशान सोनी, यहाँ पे रोल नंबर भी लिखा है 7800988980।
इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं ऐसे ही करके आपको और भी बताता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हैं यहाँ पे, आपको सारे दिख रहे हैं। इंडियन नेवल एकेडमी, देखिए अब नेवल एकेडमी का आ गया है। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो वहाँ पे टोटल 146 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। इस लिस्ट के अंदर उनका नाम है, जैसे कि तनुज बिष्ट लास्ट कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है हमें लिस्ट के अंदर। सेम अब हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेम ये जो पहले ऊपर हमने एक कैंडिडेट को देखा था, सेम कैंडिडेट का इंडियन नेवल एकेडमी में भी हो गया है फाइनली। इस तरीके से पूरा लिस्ट है। और एक एयरफोर्स, अब देखिए इंडियन नेवल एकेडमी में 43 कैंडिडेट्स है, इसमें रिपीटेशन भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाली लिस्ट में जो कैंडिडेट्स थे वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी यहाँ पे आकाश कैंडिडेट जो थे वो तीनों में दिख रहे हैं, तीनों लिस्ट के अंदर नाम है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 कैंडिडेट्स हैं जो कि एयरफोर्स एकेडमी में उनका नाम आया है इसके अंदर। तो देखिए ये पूरी लिस्ट थी, हमने आपको बता दिया है, यही पूरा कंक्लूजन है। हम आपके सामने मार्क्स जो है आप देख पाएंगे, CDS की वेबसाइट पर भी आप अपने मार्क्स देख सकते हैं अभी भी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मार्क्स भी देखा जा सकता है कैंडिडेट के द्वारा, जो कि CDS की वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा था एक अपडेट, जो कि इसमें हमने बताया आपको कि भाई अब फाइनली आपके जो CDS 2 2022 का जो रिजल्ट है उसकी लिस्ट आउट हो चुकी है, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यही हैं जिनका इंटरव्यू के बाद फाइनली लिस्ट में नाम आया है। तीनों के लिए बात कर ली हमने, यहाँ पे मिलिट्री के लिए भी बात करी है, साथ में आपके नेवल और एयर फोर्स एकेडमी तीनों के लिए बात यहाँ पे हमने करी है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे टोटल लिस्ट के अंदर आप बात करें तो 204 कैंडिडेट्स थे, जैसे कि लास्ट लिस्ट में 15 कैंडिडेट्स थे, 43 कैंडिडेट्स सेकेंड लिस्ट में थे और फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास 146 कैंडिडेट थे। और हम देख रहे थे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका नाम पहले लिस्ट में भी था, दूसरे लिस्ट में भी था और तीसरे में भी था। जैसे कि इन तीनों लिस्ट में हमने एक नाम जैसे कि पहले ही देखा, एक आकाश नाम के कैंडिडेट है, उनका नाम जो है तीनों ही लिस्ट में है। तो यानी वो तीनों के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, वहाँ से SSB भी क्वालिफाइड हो चुका है, तो उनका तो चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा है पूरा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली अभी वो अंडर प्रोसेस में आपका चल रहा है, जो भी आपका रहा है डॉक्यूमेंट आपने दिया होगा या अभी देने बाकी हैं, उस तरीके से वो अभी चल रहा है। तो ये पूरा अपडेट था आपके साथ जो हमने डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर CDS UPSC CDS के सेकंड पार्ट 2 वाला 2022 का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जिसके अंदर 204 कैंडिडेट जो है फाइनली सिलेक्ट हुए हैं SSB के बाद। तो ये अपडेट था और अब मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।